नमस्कार। इलेक्शन तक के नए सीजन क्या हाल है एलबी में आपका स्वागत। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक और प्रत्याशी शिखा घई। इनका नाम शायद सभी जानते हैं और फेज 1 में ये कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। चलिए आज मिलते हैं शिखा घई जी से और जानते हैं इनके विचार और ये क्या करना चाहती हैं। शिखा मैम, स्वागत है आपका। कुछ अपने बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। थैंक यू विभोर जी। मैं शिखा घई टावर 5 फेज 1 की रेजिडेंट हूँ। विभोर जी, हमने देखा है कि 8 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को हमने देखते हुए, इस छोटे से परिवार को, एलबी को एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हमने बढ़ते हुए देखा है। हमने वहाँ से शुरुआत करी थी जहाँ शायद कुछ भी नहीं था, रोड्स नहीं थी, क्लब नहीं था, बच्चों के खेलने के नाम पे एक छोटा सा लॉन हुआ करता जहाँ जहाँ हमारी कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। उस टाइम से हमने बढ़ते हुए सचते संवरते हुए इस एलबी को देखा है। तो सही मायने में बताऊं तो शायद जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, उनको बहुत अच्छे से देखा है, उनके लिए लड़े हैं और उनको सफलता से इम्प्लीमेंट भी किया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शिखा मैम हमारी सभी प्रत्याशियों में सबसे पुरानी रेजिडेंट हैं यहाँ की। 8 साल से ऊपर इनको यहाँ पे रहते हुए हो चुके हैं। शिखा मैम, कोई खास मुद्दा जो आपके दिल के करीब हो? देखिए, मुद्दा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमें सारा फोकस तो देना है जो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर एलबी के जो काम शुरू किया था AO1 ने, उसके बाद AO2 ने, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दोनों ने अपने हिसाब से बेस्ट आउटपुट दिया है। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद दोनों तरफ से रह गए हैं, उनको हम देखेंगे किस तरह से उन पर काम करना है। और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 साल जो हमने कोविड में बिताए हैं, उसमें एक मोरल जो होता है ना, जो एक कम्युनिटी लिविंग का होता है, वो बहुत डाउन हो गया है। मिलना जुलना कम हो गया था, बच्चों का बाहर जाना बंद हो गया था। कल्चरल जो हम जिस तरह से हमारी कनेक्टिविटी थी, कल्चरल कनेक्टिविटी थी टिल कोविड नॉट स्टार्टेड, वो खत्म हो गई है। तो मेजर पॉइंट होगा एक रिवाइवल ऑफ द कल्चरल टीम एलबी की। किस तरह से हम लोग एक फेस्टिविटी मूड में आते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक एलबी को एक फैमिली की तरह हम लोग सब एंजॉय करते थे। वो चीज़ हमने इस टाइम पीरियड में बहुत यूज़ करी है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया का, नेशनल इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट इवेंट्स मैंने करे, उस एक्सपर्टाइज को मैं यूज़ करके यहाँ और भी चीज़ें लाना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हम प्लानिंग में हैं, जो अगर इफ आई विल बी कमिंग ऑन बोर्ड आगे टाइम में, तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है। हमारे एलबी में बहुत बहुत टैलेंटेड फीमेल्स हैं, करियर वाइज भी और प्रोफेशनली, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, घर अच्छे से संभाला हुआ है। बट शायद वो सामने नहीं आ रही थी पिछले कुछ सालों में, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं टोकना चाहूँगा मैम। मेरे ख्याल से अब की बार 7 फीमेल्स हैं फ्रे में। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो वुमेन एम्पावरमेंट तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुकी है। 19 में से 7 मेरे ख्याल से एक अच्छा नंबर है। बिल्कुल अच्छा नंबर है। आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी कुछ आए हैं। बट ऐसी बहुत सारी हैं जो सुपर टैलेंटेड और भी हैं, जो अभी तक नहीं सामने आ रही हैं। फेज़ 1 की भी मैं बात करूंगी क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ। फेज़ 2 को जानती हूँ, 3, 4 में भी हैं। और अब इट्स अ टाइम कि सबके साथ मिलके काम करना है। एक हर टावर से हम रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, बट उसके साथ साथ जो और करने वाले लोग हैं शायद वो छुप जाते हैं। तो जो भी कम्युनिटी बनेगी, कमेटी बनेगी, उसमें सब कमेटी में हम किस तरह से उनको ला सकते हैं, कैसे उनके साथ हम मिलके उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, क्या उनके आइडियाज़ हैं, हो सकता है हमसे अच्छे आइडियाज़ उनके पास हों, तो ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जो बहुत मेरे दिल के करीब है, जिसके लिए मैं सच में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिग गुड डेटा बैंक फॉर दो सीनियर सिटीजन्स, ताकि जो ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके टाइम में आ नहीं पाए, वो अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, और एज अ लाइक फैमिली ऑल्सो व्हेन वी गो आउट, आवर पेरेंट्स स्टे एट होम अलोन, सो देयर शुड बी अ डेटा बैंक जिसमें हर किसी पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन हैं उनके पास रेगुलर उनकी वेयर अबाउट्स के बारे में FM के थ्रू गार्ड को, हर टावर को एक कर दिया जाए अलॉटमेंट कि सबका हर हफ्ते की वेयर अबाउट और उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाहिए। देयर शुड बी अ डेटा बैंक। मंथली उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप्स होने चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि अगर उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो दे आर अलोन हियर, बिकॉज दिस इज अ बिग फैमिली ऑफ एलबी एंड आई रियली वांट टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। तो एक फेस्टिव और सीनियर सिटीजन्स के फेस्टिव मूड और सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना चाहती हैं शिखा मैम। शिखा मैम, एक आखिरी तीखा सवाल। आपने कहा सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर आप बोर्ड में आती हैं तो सब कुछ नया होगा या कुछ पुराना भी होगा?
देखिए, हर किसी को मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ रातों रात चेंज हो जाता है। बहुत ऐसे सीनियर सिटीजन भी इस बार बोर्ड में आने के लिए हैं, खड़े हुए प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो अपना बहुत एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वो पहली बार खड़े हो रहे हैं, दूसरी बार खड़े हो रहे हैं, पर उनके साथ जो सालों का एक्सपीरियंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, वो लेकर आ रहे हैं। तो देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ इट, ताकि जो बड़े लोग हैं उनके एक्सपीरियंस साथ में आए, हमारे जो इंथ्यूजियाज्म, जो एनर्जी हम लोगों में है, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि वोट करिए। एलबी के जो लोग हैं बहुत मेच्योर्ड हैं, बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है कौन हु गोना बी द राइट पीपल टू वर्क ऑन ग्राउंड। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी, इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन दैट दे आर कैरिंग। तो हमें एक्सपीरियंस की डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से अगर मैं नाम लेना चाहूँ, मैं डेफिनेटली यहाँ मेंशन करूँगी जेपी सिंह सर को, जिनका एक्सपीरियंस हमें आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। और बहुत कुछ है जो चीज़ें ना बहुत बेबाकी से की जा सकती है। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अपनी राय बहुत बेबाकी से रखती हूँ हर चीज़ के ऊपर। आई रियली डोंट केयर कि किसी को पक्षपात वाले पॉइंट पे मैं नहीं आती। जो सही है सही है, एंड दैट इज माई पर्सनैलिटी, एंड आई वॉन्ट एवरीवन हु विल बी कमिंग ऑन बोर्ड शुड बी लाइक दैट। थैंक यू सो मच शिखा जी। तो ये थी हमारी शिखा घई, बेबाक और उन्मुक्त। आशा करते हैं कि ये जरूर बोर्ड में आएंगी और एलबी को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगी। धन्यवाद।